Hello students, welcome to my channel. This is Vijay and we are going to discuss this question from JEE Advanced Maths paper 1. Okay, so ये question basically application of integrals का question है, area under the curve. तो इसमें दिया क्या हुआ है कि we have two functions fx and gx. उनका equation जो है, जो expression है fx का और gx का, वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, right? देन उसके बाद ऑफ कोर्स फंक्शन के जो डोमेन एंड कोडोमेन वो हमें दे रखे हैं, ऑल रियल नंबर्स, और हमें फाइंड आउट क्या करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स fx gx एंड x इक्वल्स टू 0. अच्छा, तो एरिया देखने से पहले यार fx और gx को क्लियर कर लेते हैं. gx को दे रखा है सिंपल सा, लेकिन जो fx है उसमें मॉड फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है. तो लेट अस सिंप्लीफाई fx फर्स्ट, ठीक है ना. मॉड में देखो x माइनस 1 है, तो हमें पता है कि वो जो वैल्यू है 1 x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, राइट. सो लेट्स डू दैट. फॉर x बिलोंग्स टू हम जो कि x, चलो ठीक है, तो 0 से 1 में कंसिडर करते हैं. अगर हमारा x जो है 0 से 1 में है, ओके, 0 से 1 में है, तो क्या होगा. तो fx सिंपली क्या हो जाएगा, fx इज नथिंग बट e टू द पावर x माइनस 1, ओके, माइनस e की पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1. अब ये मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसे ओपन होगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1. हमें पता है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x, राइट, if x इज लेस देन 1, ठीक है. और हम तो 0 से 1 की बात कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस x, माइनस के साथ ओपन होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, x माइनस 1, विच गिव्स अस 0. अरे यार, ये तो इंटरेस्टिंग चीज आ गई. यानी कि fx जो है वो शून्य है अगर हम x इज इक्वल टू 0 टू 1 तक की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना. अच्छा, व्हाट अबाउट अगर हम लोग दूसरे इंटरवल में देखें, फॉर x बिलोंग्स टू, ओके, अगर x जो हमारा लेट्स से कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू हमने इधर कंसीडर कर रखा है, लेट्स से इधर कंसीडर कर लेते हैं x ग्रेटर देन 1. तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा जो fx होगा वो ऐसा होगा, fx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, ओके. अभी मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसे ओपन होगा, सिंपली x माइनस 1, और माइनस बाहर है तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस x. परफेक्ट. अच्छा, ठीक है, fx हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर. अब देखो यार, अच्छा gx को भी लिख लेते हैं. gx कैसा दिख रहा है, लेट्स सी. gx इज हाफ ऑफ, आई गेस ऊपर दे रखा है क्या, e की पावर 1 x माइनस 1 प्लस 1 माइनस x, यस, ठीक है. ये हाफ भी है भाई, देखो, e की पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x, ये हमारा gx है. अब यार इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो आप लोग को विजुलाइज हो. भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे अपना एक्स वाई एक्सिस अगर बनाता हूँ, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज 1, तो इतना तो आपको समझ में आता है कि जो हमारा fx है, fx को मैं ब्लू से लिखूंगा, ठीक है ना, एंड gx को रेड से. तो अगर इतना तो समझ में आना चाहिए कि यार fx 0 से 1 में ऐसा है, ठीक है, एकदम 0 आउटपुट है. लेकिन 1 के बाद उसका नेचर कैसा है fx का. देखो यार, fx अगर हम x बढ़ाते जा रहे हैं तो ये क्या होता जाएगा यार, ये इंक्रीज करता जाएगा. सही बात है क्या नहीं, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना. और अगर ये भरोसा नहीं है तो फिर एक काम करके देख लो, f डैश x निकाल के अगर आप लोग देखो तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. f dash x is a positive quantity, that means fx is always increasing for x greater than 1, ठीक है ना. अरे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या पॉजिटिव आउटपुट देता है, ठीक है ना. और f dash x हमें क्या मिल रहा है, e की पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर x 1 माइनस x, ओके. यानी कि जो भी होगा fx वो ऐसा कुछ इंक्रीज करता जाएगा वंस के आगे, ठीक है.
अच्छा, लेट्स प्लॉट जीएक्स कैसा होगा यार, जरा देखते हैं जीएक्स की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है। 0 पे 0 पे हमारा जो जीएक्स है वो क्या, हाफ ऑफ ई प्लस 1 बाई ई हमें दे रहा है, ठीक है। हाँ, हाफ ऑफ ई प्लस 1 बाई ई, दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ठीक है, वो इधर कहीं आउटपुट होगा वो, ठीक है ना। अच्छा, जीएक्स का नेचर कैसा है यार, जीएक्स का नेचर कैसा है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है यार कि जीएक्स कैसा भी हो, चाहे यहाँ से वो डिक्रीज करता हुआ चाहे चाहे वो यहाँ से इंक्रीज करता हुआ जाए, बेसिकली हमें जो एरिया फाइंड आउट करना होगा एक्सक्यूज मी, जैसे इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और आगे जाके, नो मैटर व्हाट, जीएक्स अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो इसका जैसा भी नेचर होगा वो कहीं ना कहीं एफ को जाके इंटरसेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एफ को यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब कि ये ऐसा डिक्रीज करते हुए एफ को यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो वो चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या जी एक्स कभी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर अगर ये जी एक्स का ग्राफ अगर यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या ये कभी 0 हो सकता है, तो क्या कभी जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है, हम देख के बोल सकते हैं नहीं, बिकॉज जी एक्स इज दिस फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल है, प्लस है बीच में, ये भी एक्सपोनेंशियल है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि दिस थिंग कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स वी आर प्रीटी श्योर कि ये जी एक्स का ग्राफ है ये एफ एक्स को इंटरसेक्ट करेगा कहां पर, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 पे, यानी कि 1 के राइट में ही ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। अब मुझे जीएक्स के नेचर से कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो ये एरिया है जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ग्रीन वाले मार्कर से, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं कि वो एरिया कैसे आएगा, जरा खुद सोचो। 0 से 1 तक टेक्निकली हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, 0 से 1 तक टेक्निकली एरिया किसके अंदर आ रहा है, जीएक्स के अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नेट एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, नेट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, किस कर्व के अंदर वो एरिया आ रहा है, जी एक्स टी एक्स, राइट, प्लस, ठीक है। ये कौन सा एरिया था, ये बेसिकली ये वाला एरिया था, लेट मी ड्रॉ इट। अभी हमने सिर्फ ये एरिया कंसिडर किया है, अभी ये राइट वाला जो है ग्रीन वाला है ये पार्ट हमें कंसिडर करना है, तो वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से कहां तक, अब यार ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स कॉल इट ए, ठीक है ना। तो 1 से ए, और ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, मतलब कि जो बीच में एरिया है वो एक्चुअली क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड है, तो हम बेसिकली मॉड के बिना लिख रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन जो है ग्रेटर देन है भाई, मतलब कि बेसिकली बड़ा है, बेसिकली जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, इट मेक सेंस, इट शुड बी लाइक दैट, है क्या नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, जी एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, dx, तो बेसिकली हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट a, a is what, basically point of intersection of fx and gx for x greater than 1, ठीक है ना। अभी हम लोग फाइंड कर लेते हैं a, फाइंडिंग a, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, तो a कैसे मिलेगा, fx is equal to gx, वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। तो देखते हैं भाई fx क्या है फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, एफ एक्स है हमारा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x, ठीक है, e to the power x minus 1 minus e to the power 1 minus x, this is fx, and gx is what, half of, I guess बीच में प्लस साइन था gx में, yes, प्लस e to the power 1 minus x, right। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो x minus 1 वाला टर्म साथ में ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x minus 1 by 2, and this is equal to 3 by 2 times of e to the power 1 minus x, perfect।
अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। दैट मीन्स e टू द पावर x माइनस 1 हमें क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप बोलोगे प्लस माइनस रूट 3, लेकिन ये भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। दैट मीन्स x माइनस 1 क्या है, ln रूट 3, और x इज इक्वल टू 1 प्लस ln रूट 3। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब a हमारा क्या है, 1 प्लस ln रूट 3 है भाई। बस जैसे ही हमें a मिल गया, हमें बस उस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। नेट एरिया अपना क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 gx dx। gx क्या था भाई, हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x। ठीक है, ये हमारा gx था, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस हमारा जो दूसरा इंटीग्रल टर्म है वो 1 से 1 प्लस ln रूट 3 है। अब हमें gx माइनस एफ एक्स निकालना है भाई। gx माइनस एफ एक्स, जरा ध्यान से देखो, हम निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने कुछ कर रखा है, तो ध्यान से देखो। अगर gx एफ एक्स को हम उस साइड लेकर जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, e टू द पावर x माइनस 1 माइनस हाफ के साथ रहेगा, राइट, क्योंकि हम इसको इस साइड लेकर गए थे। तो सेम थिंग है, बस हमें इस चीज को राइट हैंड साइड में ले जानी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। 3/2 e टू द पावर 1 माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x माइनस 1/2। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जो पहला जो इंटीग्रल टर्म है, 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, तो हमें देखो यार क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ, मैं e वाला जो टर्म है वो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, e टू द पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ e टू द पावर 1 माइनस x। ठीक है, और इसमें हमें लिमिट लेना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। ठीक है, देखते हैं ये क्या था। मैं पहले इसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ x हमने अगर 1 रखा, हाफ तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा होगा भाई। ठीक है, तो पहले 1 वाला रखते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया भाई, माइनस ऑफ, फिर उसके बाद 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो देखो यार हमें क्या मिलेगा, पहले 0 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, e टू द पावर माइनस 1, राइट, दैट इज बेसिकली 1/e माइनस ऑफ 0 रखने पे इधर e मिल रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई जल्दी से इसको किया तो ये चीज क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ e माइनस 1/e। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में था ये वाला टर्म, हाफ ऑफ e माइनस 1/e। ओके, हमें सिर्फ a और b में दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली c और d तो नहीं हो सकता भाई, वो तो ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, वैसे हम पूरा फाइंड आउट करने ही वाले हैं। ओके, और जो दूसरा हमारा इंटीग्रल वाला टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा इंटीग्रल क्या है भाई, ये था, है ना। तो हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 टाइम्स e टू द पावर 1 माइनस एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, एंड ये तो माइनस है, e टू द पावर x माइनस 1/2। इसमें हमें इंटीग्रल कहाँ से, 1 से 1 प्लस ln रूट 3 तक लेना है। ओके, बीच में मैं यहाँ प्लस साइन यूज देता हूँ, यहाँ पे प्लस है बिकॉज वी आर बेसिकली टारगेट टू इंटीग्रल्स, है ना। अच्छा, अब देखो, अब ये क्या बन जाएगा, चलिए से सॉल्व करते हैं इसे। तो यार पहले 1 प्लस ln रूट 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 3/2 e टू द पावर 1 प्लस ln रूट 3, यानी कि 1 1 खत्म, माइनस ऑफ ln रूट 3। ठीक है ना, यानी कि ln ऑफ 1/√3 मिलेगा, है कि नहीं, माइनस ऑफ, अगेन सेम चीज यहाँ पर भी, इधर 1 1 खत्म, बस ln रूट 3, तो e टू द पावर ln रूट 3/2 ये वाला टर्म माइनस, यस। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 पुट करना है। तो यार 1 पुट करने में तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम 1 पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, e टू पावर 0, यहाँ पे भी e टू द पावर 0। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, -3/2
-1/2, ठीक है। तो अगेन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -3/2 e to the power ln 1/√3 स्पेस। सो हाँ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे e to the power ln 1/√3 दैट्स बेसिकली 1/√3, ये क्या बन जाएगा -3/2/√3, आई मीन -3/2 टाइम्स √3, ठीक है, माइनस ऑफ ये √3/2 हो गया भाई, 3/2, ओके, और ये 3/2 1/2 बेसिकली -2 हो जाएगा और +2, ओके। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर किया तो ये बेसिकली -√3/2 हमें दिखाई दे रहा है, राइट। √3 अगर हम कैंसिल करें तो ऊपर √3 बचेगा, -√3/2 बेसिकली माइनस ऑफ √3 +2। तो दूसरा जो हमारा इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 - √3, आई गेस देयर वाज एन ऑप्शन लाइक दिस 2 - √3, ठीक है, यस, ए ऑप्शन। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा बहुत हमें बेसिक ग्राफ का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था, हमें बेसिकली ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए नेट एरिया फाइंड आउट करने के लिए, राइट। हमने कैसे डिड्यूस किया कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स ग्रेटर देन 1 में कहीं लाई कर रहा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज थी देखने के लिए, है ना। और कैसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स लेस देन 1 में लाई नहीं करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात थी, बेसिक फंडा है ये सब, ओके। सो आई होप आपको समझ में आएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली कैलकुलेशन, दिस इज जस्ट मजदूरी, ओके। इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू, या